नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदू कुल में। दोस्तों, आपने महर्षि विश्वामित्र का नाम तो सुना ही होगा, जिनका नाम सुनते ही तपस्या, महानता और असाधारण योग की छवि मन में उभरती है। एक ऐसे महायोगी जिन्होंने राजसी कुल में जन्म लेकर ब्राह्मणत्व का सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। विश्वामित्र वही ऋषि थे जिनकी तपस्या से वेदों के सबसे पवित्र मंत्र गायत्री मंत्र की रचना हुई। आपके मन में भी कभी न कभी यह ख्याल आया होगा कि आखिर क्या कारण था कि एक क्षत्रिय ने ब्राह्मण बनने का कठिन मार्ग चुना। कैसे उन्होंने अपने संघर्षों, ज्ञान और साधना से ब्रह्मर्षि का उच्चतम पद प्राप्त किया, जो सामान्यतः ब्राह्मण कुल के ऋषियों के लिए ही आरक्षित था। तो आइए जानते हैं महर्षि विश्वामित्र की प्रेरक और अद्भुत यात्रा के बारे में। भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में ऋषियों की एक सुदीर्घ और गौरवशाली परंपरा रही है, जिन्होंने अपने ज्ञान, तपस्या और साधना से धर्म, दर्शन और संस्कृति को समृद्ध किया है। इसी परंपरा में एक महान ऋषि हुए हैं जिनका नाम है महर्षि विश्वामित्र। इनका नाम लेते ही हमारे मन में एक ऐसे तपस्वी, एक महायोगी और एक दिव्य दृष्टा का चित्र उभरता है, जिन्होंने क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया और अपनी कठिन साधना से संपूर्ण वेदों के मंत्रों में सबसे पवित्र गायत्री मंत्र की रचना की। कहा जाता है कि प्राचीन काल में राजा कुश थे, जिनकी पत्नी वैदर्भी के 4 पुत्र थे, जिनमें एक का नाम कुशनाभ था। कुशनाभ के पुत्र गाधी हुए और उनकी पुत्री थी सत्यवती। सत्यवती का विवाह भृगु ऋषि के पुत्र ऋचिक के साथ हुआ था। भृगु ऋषि ने सत्यवती को आशीर्वाद दिया कि उनकी संतान महान हो। एक घटना के कारण सत्यवती और उनकी मां के गर्भ से जन्म लेने वाले शिशुओं में अदल बदल हो गया और सत्यवती की मां के गर्भ से जन्म हुआ विश्वव्रत का, जो आगे चलकर महर्षि विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। विश्वामित्र का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था, लेकिन वे ब्राह्मणत्व की ओर अग्रसर हुए। इसके पीछे कई घटनाएं और संघर्ष छिपे हैं। विश्वामित्र, जिनका पहले नाम विश्वव्रत था, एक बार अपने विजय अभियान के पश्चात महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे। वशिष्ठ ने नंदिनी नामक कामधेनु गाय की सहायता से उनका आतिथ्य किया। इस गाय की अद्भुत शक्तियों को देखकर विश्वव्रत ने इसे अपने राज्य के लिए मांगा, लेकिन वशिष्ठ ने इसे देने से मना कर दिया। इसके बाद दोनों के मध्य संघर्ष हुआ। नंदिनी गाय ने अपनी दिव्य शक्तियों से विश्वव्रत और उनकी सेना को पराजित कर दिया। इस पराजय ने विश्वव्रत को एहसास दिलाया कि राजबल की तुलना में ब्रह्मबल कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। यही वह मोड़ था जब उन्होंने राजपाट छोड़कर कठिन तपस्या का मार्ग अपनाया और आगे चलकर राजर्षि, तपस्वी और फिर ब्रह्मर्षि बने। उनका नया नाम विश्वामित्र हो गया। विश्वामित्र की तपस्या के परिणाम स्वरूप उन्हें ऋग्वेद के 3रे मंडल के दृष्टा का सम्मान प्राप्त हुआ। इस मंडल में ही गायत्री मंत्र का वर्णन है, जिसे सभी वेद मंत्रों का मूल और सर्वोच्च माना जाता है। गायत्री मंत्र कुछ इस प्रकार है: ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। विश्वामित्र के कारण इस मंडल को वैश्वामित्र मंडल कहा जाता है। गायत्री मंत्र के माध्यम से विश्वामित्र ने अध्यात्म और ज्ञान का अमूल्य योगदान दिया। प्राचीन हिंदू मान्यताओं में हर मनवंतर में सप्तऋषि होते हैं। विष्णु पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में उल्लेखित 7वें मनवंतर के सप्तऋषियों में महर्षि विश्वामित्र का नाम भी आता है। इस मनवंतर में उनके साथ वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम और भारद्वाज का नाम भी शामिल है। यह तथ्य महर्षि विश्वामित्र की महानता और उनके ज्ञान की गहराई को दर्शाता है। महर्षि विश्वामित्र का उल्लेख 10 राज युद्ध में भी मिलता है, जिसे 10 राजाओं का युद्ध कहा गया है। इस युद्ध में भरत वंश के राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं के समूह के बीच संग्राम हुआ था। विश्वामित्र ने इस युद्ध में 10 राजाओं का साथ दिया, जबकि वशिष्ठ ने सुदास का। इस युद्ध में सुदास ने विजय प्राप्त की थी और इसके परिणाम स्वरूप उनका आर्यजनों पर आधिपत्य स्थापित हो गया। इस युद्ध ने भारतीय सभ्यता में आर्यों के प्रभाव को और भी मजबूत किया। महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच कई बार संघर्ष हुआ। वशिष्ठ विश्वामित्र के ब्राह्मणत्व को स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि उनका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था। यह संघर्ष तब और बढ़ गया जब नंदिनी गाय को लेकर दोनों के बीच युद्ध हुआ। इस प्रकार महर्षि विश्वामित्र का जीवन हमें दिखाता है कि तपस्या, ज्ञान और समर्पण के बल पर कोई भी व्यक्ति सामाजिक सीमाओं को पार कर महानता की ओर अग्रसर हो सकता है। उनके योगदान ने भारतीय संस्कृति, वेद और धर्म को समृद्ध किया और आज भी वे हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं।
गायत्री मंत्र की शक्ति से लेकर सप्तऋषियों में स्थान पाने तक उनका जीवन एक प्रेरक यात्रा है। तो दोस्तों, यह थी महर्षि विश्वामित्र की संपूर्ण जीवन की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।